क्या कहते हैं, मैंने वीडियो दिखाई है उसमें बुखारी साहब जरा परेशान है। कहती जी 1,90,000 रुपए मेरी तनख्वाह है और मुझे कोई आम आदमी जो है ना 1,90,000 के अंदर नॉर्मल लाइफ गुजार के दिखाए तो मैं मान जाऊंगी। ये वजीर आजम साहब को, वजीर आला को चाहिए कि इनको 30,000 रुपए लेके आए, किराए के मकान में बिठाएं, इनकी प्रैक्टिस करवाएं। इनको तो गाड़ियाँ फ्री हैं, पेट्रोल फ्री है, घर फ्री है, हर चीज़ फ्री है। ये प्रोटोकॉल अगर हमें मिला हो ना तो हमें भी, हमारा भी हम ये कहेंगे यार हम बहुत अच्छे सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। यार हम तो सोचते हैं यार हमारी भी कभी इतनी सैलरी हो जाए, अल्लाह करे। आप उसकी 1,90,00,000 कर दें वो कल भी रोएगी जैसे आज वो रो रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन जरा वीडियो देखिएगा, उस्मा बुखारी साहब थोड़ी सी परेशान है, देखिएगा। दो तरीके हैं, या तो फिर आप जो 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है उसके अंदर आप जो है वो एक नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें। देख लिया आपने वीडियो, कह रही है कि 1,90,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, यानी 1,90,000 रुपये में कोई नॉर्मल लाइफ गुजार कर दिखाए मुझे तो मैं मान जाऊंगी। अब आम आदमी जो जिसकी तनख्वाह 1,90,000 से भी कम है, यानी जिसकी 50,000 है, 30,000 है, फलां है, वो गुजारा कैसे कर रहा है? तो उस्मा बुखारी साहबा और आगे इनकी तनख्वाहें बढ़ भी रही हैं, यानी उस्मा बुखारी साहबा के गुजारा जो है वो 1,90,000 में नहीं हो रहा, तो आम आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है? मेरे साथ रहिए, अब आम से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक, शुक्र। क्या कहते हैं, मैंने वीडियो दिखाई है उसमें बुखारी साहब ज़रा परेशान है, सैलरियाँ बढ़ भी रही हैं वज़ीरों की। वज़ीर की सैलरी जो है ना वो हो जाएगी अब 9.5 लाख के करीब हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी। MP की तनख्वाह भी कह रही हैं जी 1,90,000 रुपया। सहाफ़ियों ने सवाल किया ना कि जी इतनी तनख्वाहें आप बढ़ा रहे हैं, कहती जी 1,90,000 रुपये मेरी तनख्वाह है और मुझे कोई आम आदमी जो है ना 1,90,000 के अंदर नॉर्मल लाइफ गुजार के दिखाए तो मैं मान जाऊँगी। बताएँ। अच्छा, पहली बात तो ये है, बड़ी हिम्मत की बात है, 1,90,000 फ़ौरन कह दिया, मतलब शर्माई भी नहीं है। और ये ना अच्छा नहीं आगे छोड़े, ये बढ़ेगी क्या, उसके हालात ठीक नहीं है 1,90,000 में। अच्छा, ज़रूरी तो ये है कि आप ना एक बंदे को आप मुलाजमत पे रखते हैं ना, ये वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला को चाहिए कि इनको 30,000 रुपये लेके आएँ, किराए के मकान में बिठाएँ, इनकी प्रैक्टिस करवाएँ। जब इनकी प्रैक्टिस होगी फिर ये शुक्र अदा करेंगी कि 1,90,000 ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये तो बादशाह लोग हैं, जुल्म भी हो और अमन भी रहे, ये लोग हैं। इनके हालात ठीक नहीं हो सकते क्योंकि लोग काम, अच्छा आप कहते हैं कि लोगों के लिए नौकरी भी नहीं है, आप उसको रोड पे काम भी नहीं करने दे रहे, रेडियाँ भी आप उठा रहे हैं उनकी, हर चीज़ पूरे लाहौर में आपने बेड़ा गर्क कर वो सामने लड्डू ज़मीन पे लगा के बैठा हुआ है। आप ज़रा होके जाएं, वो देखें मारिए जी कैमरा ज़रा उसे, ये ज़रा कैमरा मारिएगा जी। रेडी छोड़ के बेचारे ने लड्डू जो है अच्छा क्यों लगाए उसने, नीचे लगाए हुए हैं। रेडी आके ले जाएगा, ज़मीन पे बैठ के रोटी को मालूम। अब उससे पूछे उसका क्या हालात है। उस्मा बुखारी को इसके साथ आके बैठना चाहिए। अगर वो कहती है ना कि गुजारा हाँ ज़्यादा घुमा के जाएगी, ये वजारत में क्या रखा हुआ है। जब देखे ना, जब कॉर्पोरेशन इनको पकड़ती है वो ये समझते हैं बहुत घुमाते हैं, तो फिर इनको नहीं चाहिए रेडियाँ लगा लेनी। अच्छा, नौकरी भी आप नहीं देते, काम भी नहीं करने देते, गरीब आदमी कहाँ जाए, जराइम ना करे तो कहाँ जाए। और कह रहे हैं कि जी हमारा गुजारा नहीं हो रहा, कोई नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। सर आप वो जो सहाफ़ी है ना उसको ये चाहिए था, पूछता आप साबुन कौन सा यूज़ करते हैं, इंग्लिश साबुन होगा, वो देसी थे तू वलैती है ही नहीं। लेकिन ये जो भी मामला है ना ये इसी तरह रहने हैं। 1,90,000 ये 30,000 रुपये लेके हैं, इसको हमारे साथ 30,000 रुपये इसमें गुजारा करके दिखा। 1,90,000 में मुझे दे दे 1,90,000। आप यकीन करें कि आप रोज़ मुझे देखेंगे, मैं फिरता टुरता हूँगा, अच्छा खाना खाऊँगा। 1,90,000 में उसका गुजारा नहीं हो रहा। क्या खाती है, कोर के लिए खाती है, कोर के लिए नहीं आप चीज़ें हैं ना, चूहे खाती है जो हम आप और मैं नहीं खा सकते। फिर ये लोग इसी तरह की रोटी खाते हैं। आप यकीन करें बहुत हालात ख़राब है। वज़ीर आला को भी बिल्कुल एहसास नहीं है। कॉर्पोरेशन आती है, वो कहती है जी पीछे, वज़ीर आला कहती है जी वो रोड पे कोई मुझे नज़र ना आए, तो कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? इनको शर्म नहीं आती? किन से वोट लेते हैं, किन से लेते हैं वोट? इन्हीं से लेते हैं वोट। अमीर इनको कहाँ वोट डालता है? गरीब को लिए लेके जाते हैं, तल्ले करते हैं, वोट डाल दो, उसके बाद में निज़ाम ख़राब। ये ना शुक्र देखे ना, अब इनको तो गाड़ियाँ फ्री हैं, पेट्रोल फ्री है, घर फ्री है, हर चीज़ फ्री है।
ਉਹ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, शुक्र अदा करना जो इंसान करे। अगर तनख्वाह बढ़ जाए कोई बात नहीं, हमारी तनख्वाहें बढ़ जाए 4-4 लाख हो जाए तो क्या हो गया? सरकार 4 लाख रुपए भी हो जाएगा ना, वो तो आना ही आना, डबल आ जाना है, फिर भी ये पेड़ नहीं बढ़ना। इंसान ना शुक्र है ना शुक्री दा बजा के उसका शुक्र थोड़ा में अदा करे, वो उसको दा पसंद है। तो ना शुक्र इंसान को 50 लाख भी कर देंगे वो भी कहेगा थोड़ा है। कहते जी हम बहुत काम करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं, तो मेहनत गरीब आदमी कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनका तो घर जा रहा है, एक फोन हाँ जी सैलरी बढ़ गई जी बढ़ा रही है। तो यार ये गरीब आदमी की तरफ देखो, जिनका जो हक है उनको नहीं मिल रहा, उनको तो ऑटोमेटिक आ रहा है जा रहा है, हर चीज फ्री एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ना शुक्र वाले तनख्वाह है वो बहुत कैसे गुजारा कर रहा है? सर बड़ी सैलरी है यार, हम तो सोचते हैं यार हमारी भी कभी इतनी सैलरी हो जाए, अल्लाह करे। 1 लाख लेकिन कहाँ, ये तो बाहर का दुबई जाएंगे तो लाख रुपये महीना होगा, हमारा पाकिस्तानी बनता है। बहरहाल इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए हुकूमत को, या उनके बारे में सोचनी, या गरीब आदमी के बारे में साहबा परेशान है, उसमें बुहारी तो क्या पैगाम है कि भी 1,90,000 जी गुजारा कर मैं कहना वहाँ तुसी गुजर सकती है लाइफ का आसानी मैं कहना इजी लाइफ गुजर सकती है यार, क्यों नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए यार इंसान को, ना शुक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखिए 1,90,000 सैलरी कम तो नहीं है यार, और बढ़ेगी अभी तो वो बढ़ा सकते हैं सर, कॉल की बात है, सब कुछ हो जाएगा। तनख्वाह 4 लाख रुपए हो रही है, मैं कह रहा हूँ वो भी कहेंगे मेरी 5 लाख हो जाए, वजीर की तनख्वाह 9.5 लाख रुपए। ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, लेकिन गुजारा फिर नहीं हो रहा, होना ही नहीं है, होना भी नहीं है। ये जो इंसान यहाँ से साफ नहीं, नील से साफ नहीं, दिल से साफ नहीं है, ये कभी भी नहीं होगा। 1,90,000 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा उस्मान बुखारी का। हाँ, वो कह रही तनख्वाह मजीद बढ़ेगी। उनकी तो बढ़ेगी ना, वो गरीब हैं, जो गरीब है ना वो बेचारे अमीर हैं, वो है क्योंकि टैक्सीज के पैसों से ये सारे निज़ाम चल रहा है। पुलिस वाला वहाँ खड़ा है, फ़ोन कर रहा है। हमने ना CSS जो कराए हैं ना, हमने वो CSS हमने का वजह बना दिया, CSP अफसर आता ही नहीं है, रोड पे नहीं आता वो, इसी वजह से सारे मामला बिखरे हुए हैं। और वो पढ़ाई ज़्यादा करवा दी है, और पता है किसी को चल नहीं रहा, और काम का जो पहिया है वो रुका हुआ है, बैग, किसी को ये समझ नहीं आ रही। सैलरी इससे भी कम होगी, यानी 50,000 एक बंदा सैलरी रहता है, किराए के घर पे रहता है, तो वो कैसे नॉर्मल लाइफ गुजारेगा फिर? इनको तो चलो मसलन ये पीछे भी भाईजान कह रहे थे गाड़ियां भी फ्री हैं, बिजली फ्री है, और बड़े एक्सपेंडिचर माली और बहुत सारे इनके। हाँ जी माली भी आ रहा है, क्या बात है, सही गल, वो भी आएगा। तो वो असल में ना एक मिनट बुखारी साहब आपको बताएं गुजारा कैसे हो रहा है, आपका गुजारा कैसे, आपकी कितनी तनख्वाह है? ओ हमारी 700 रुपया मैं इधर लगा हुआ, मैंने फैक्ट्री थी हमारी, वो चाइना की चाइना से बंद होगी, उधर चाइना की फैक्ट्री, वो माल बना रहे थे टायनासी का, उधर मैं एडमिन अफसर लगा हुआ था, वो बंद होगी, उससे क्लोजिंग करने के बाद अब हमसे वो और कोई काम नहीं होगा। इधर इशारों पे लगे हुए हैं, इशारे करने कि गाड़ियाँ अंदर ले जाओ, पार्किंग है। 700 रुपये में, यस, माय गॉड, 700 वो नहीं मांगने से बेहतर है, कहते छोटे से छोटा पैसा भी जिन्ना पेशा जो है काम करना चाहिए, कास्बी वो भी उसमें भी बरकत आ जाती है। अरे काम करना चाहिए, उसमें भी बरकत आ जाती है। ये 700 में देख लें, दिहाड़ी 700 रुपये ले रहे हैं। अच्छा जी क्या कहते हैं, यही बात है, कमाने की बात ही आ रही है। ये जो उस्मा बुखारी साहबा हैं, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। उस्मा बुखारी साहबा ये कह रही हैं कि जी 1,90,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, कोई आम आदमी मुझे 1,90,000 रुपये में नॉर्मल लाइफ गुजार कर दिखाए तो मैं मान जाऊंगी। तो जिनकी कम है वो कैसे गुजार रहे होंगे? अगर इनका गुजारा नहीं हो रहा 1,90,000 में, तो फिर आम आदमी का कैसे हो रहा होगा? भाई आम आदमी की 32,000 37,000 रुपये तनख्वाह, ये करके दिखाए गुजारा, उसमें ऊपर से किराए के घर में रह के दिखाए। हाँ, फिर ऊपर से 20-20 हज़ार रुपये तो बिल आ जाते हैं, सच्ची मुझी। ठीक है, फिर गैस का बिल है, पानी का बिल है, घर के बच्चों की फीसें हैं, दूध के खर्चा है, और से खर्चे हैं भाई, घर का रेंट है 20-25 हज़ार रुपये तो रेंट है घर का। अभी इनकी सैलरियाँ बढ़ रही हैं, अब इनकी सैलरियाँ बढ़ रही हैं, इनके और ऊपर से इनके अलाउंस होते हैं, इनको पेट्रोल फंड मिलता है, ये सारी चीज़ें इनको फ्री मिलती हैं, इनके जेब से लग तो कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल सही है, पेट्रोल जेब से कुछ नहीं लग रहा, सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा समझ लो, वो जो 1,90,000 है वो अकाउंट में जमा ही हो रहा है। ठीक है, फिर इनके खानसा में मिले होते हैं, इनको खाना बना के सब कुछ इनको फ्री मिल रहा है, इनको तो कौन से इनकी जेब से लग रहा है पैसा? बिल्कुल सही बात। गार्ड इनको फ्री मिले हुए, हर चीज गवर्नमेंट की तरफ से, इनको क्या प्रोटोकॉल, हर चीज भाईजान आप ये देखो ना कि प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है, पेट्रोल उनको मिल रहा है, हर चीज उनको अवेलेबल है। अब मेन चीज तो रह गया आम इंसान, आम इंसान तो पीस गया। असल तो वो जिंदगी गुजार रहा है, असल जिंदगी तो उसकी मुश्किल है भाई, उसने गैस का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का देना है, रेंट देना है, घर की दवाइयाँ हो गई, बच्चों की फीसें हैं,
घर के अखराजात वो कहाँ से पूरे करे? वो तो 2 लाख ओ में भाई बेचारा नहीं गुजारा कर नहीं हो सकता। सकता भाई गुजारा, असल में उसका गुजारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ जी, और ये प्रोटोकॉल अगर हमें मिला हो ना तो हमें भी, हमारा भी हम ये कहेंगे यार हम बहुत अच्छे सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन टेंशन ही ना हो। हाँ जी भाई, बाहर कंट्री में आप चले जाएं, बाहर कंट्री वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपनी कंट्री के लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है जी, कारोबार बंद कर दो जी, रातों को 8 बजे बंद कर दो, टाइमिंग ही कर दो, हम काम बंद कर दो करते हैं, बड़ा हम दिन हाँ रात जी काम करते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत काम हो रहा है जी। सुबह निकलता है प्रोटोकॉल में, रात को घर प्रोटोकॉल में, ये इतना ही है तो काम है। चाइना से भी होकर हाँ जी, चाइना से भी होकर आए हैं माशाल्लाह। चाइना से आ रहे हैं, फ्लैट आ रही है, वहाँ हर इंसान को एक फ्लैट दी जाएगी, वो अपना घर से बैठेगा सीधा अपनी जॉब पर। क्या पैगाम है? एक आम इंसान, मुझे एक बात बताइए, एक आम इंसान गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई करता है, उसको कितनी जलालत उठानी पड़ती है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो पहले फॉर्म जमा करवाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए जाएगा, उसमें फ़ोटो कापियाँ जमा करानी है, फिर उसके बाद सिलेक्शन हो गया तो फिर मेडिकल करवाएगा, फिर उसके बाद फिर वेट करेगा। भाईजान तकरीबन 8-10 दफ़ा उसने फ़ोटो कापियाँ करवानी है, तो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये फ़ोटो कापियों पर लगा देना उसने। हाय हाय हाय, फिर जाके फिर भी शायद, हाँ जी, फिर भी शायद वो भी लाख कह के उसका हो गया तो हो गया। इनका तो क्या है, इनका तो वोटिंग हुई तो नौकरी इनकी लग गई है। सही गल, नौकरी तो घर ही बैठे लग गई है, जैन ने तो थोड़ी इंटरव्यू देता है जाके। बिल्कुल सही है। तो उसमें बुखारी साहब को कुछ बताएंगे कि गुजारा कैसे करना होता है? गुजारा ऐसे करना होता है, थोड़ी सी आप आम आवाम के बीच में आके जरा जिंदगी गुजार के देखें, फिर आपको पता चलेगा कि आम इंसान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। हाय, आम इंसान की जिंदगी को देखें जाके, 40,000 की सैलरी में गुजार 1,90,000 में गुजारा नहीं हो रहा। जिस बंदी का आप उसकी 1,90,00,000 कर दें, वो कल भी रोएगी जैसे आज वो रो रही। दैट्स ऑल। क्या बात है, 1,90,00,000 भी कर देंगे तो तब भी गुजारा नहीं होगा। हमारा गुजारा इसलिए है कि हमारा हर चीज़ पे कहते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ऐसे। ठीक है, हम शुक्र अल्लाह का करते हैं और अल्लाह का करम है, उसमें भी हमारा गुजारा होता है, गुजर बसर होता है, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन अल्लाह पाक चलाता है वक्त। इंसान का काम है सब्र करना, अल्लाह पाक सब्र पे इंशाल्लाह वसीला देता है। बिल्कुल सही है, इंसान का काम है सब्र करना, क्योंकि अल्लाह पाक का भी ये फरमान है। और मैं समझता हूँ कि हमारे दीन में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, शुक्र और सब्र। मिल जाए तो शुक्र करें, ना मिले तो सब्र करें। मेरा ईमान भी इस चीज़ पे कायम और दायम है। मैं भी वो शुक्र करता हूँ उस परवरदिगार का, और जब नहीं मिलता तो फिर सब्र करता हूँ, क्योंकि साबिर के साथ भी और शाकिर के साथ भी है। अल्लाह पाक हम सब के साथ ही रहे। आपने अवाम की आवाज़ सुन ली, उस्मान बुखारी साहबा, आम आदमी की लाइफ कैसे गुजर रही है। वो 1,90,000 नहीं भी कमा रहा, 1,90,000 कमा कर भी अगर किराए के घर पे रह रहा है तो वो नहीं गुजारा कर पा रहा। तो आपको तो हर चीज़ फ्री है। आपने सुन ली आवाज़, लोगों की आवाज़ें सुन ली आपने कि हर चीज़ आपको प्रोटोकॉल तक फ्री है, और फिर आपका गुजारा नहीं हो रहा। तो ये तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, रबी जानता है। अवाम की आवाज़ हमने आपको सुनवानी थी, वो हमने आपको सुनवा दी है। अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचानी थी, वो हमने आप तक पहुंचा दी है। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके आपके साथ साथ है।